नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर उस इलाके के लोगों की मुसीबत पूरे 21 दिन के लिए बढ़ जाती है जिस इलाके में मरीज मिलता है। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने पर जो कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है वह उस इलाके में रहने वालों के किसी विपदा से कम नहीं होता। कंटेनमेंट जोन बनने पर इलाकों के लोगों की आजादी छिन जाती है। अब 21 दिन तक किसी एरिया को कंटेनमेंट रखने के बजाय सिर्फ 5 दिन ही कंटेनमेंट एरिया घोषित किया जाएगा। अगर 5 दिन में संबंधित कोरोना मरीज के मकान के आसपास कोई नया मरीज पॉजिटिव नहीं मिला तो उस इलाके को कंटेनमेंट फ्री कर दिया जाएगा। इस साल भी कॉलेजों में दाखिलों की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया एडमिशन से हटाई जा रही है। सामान्य रूप से कॉलेज शुरू होने पर सत्यापन होगा। दस्तावेजों में गलती पाए जाने पर पूरे सत्र सीट खाली ही रहेगी। संभावना है कि प्रवेश प्रक्रिया का समय 90 दिन से घटाकर 50 से 55 दिन रहे। कॉलेजों में बिना रिजल्ट बनाने की घोषणा के बाद अब कॉलेजों में नई कक्षा में एडमिशन और सत्र की शुरुआत को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग यूजी और पीजी के प्रथम वर्ष की कक्षाओं में दाखिले की गाइडलाइन तैयारी करने में जुट गया है। भीड़ का दबाव बढ़ने के कारण कलेक्ट्रेट कार्यालय का आधार केंद्र बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते लागू की जा रही कई योजनाओं में आधार कार्ड पेश करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिले में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड में जानकारी सही नहीं है और उसे अपडेट करवाना जरूरी है, और बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिनके आधार कार्ड बने ही नहीं है। आधार कार्ड बनवाने और इसमें सुधार के लिए सबसे आसान स्थान है जिला कलेक्टर कार्यालय, पर यहां लगने वाली भीड़ के चलते कलेक्टर कार्यालय में फिलहाल ना तो नए आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, ना ही आधार कार्ड में सुधार किया जा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में अनियमितता के आरोप में निलंबित किए जिला खाद्य नियंत्रक MNH खान पर गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसा पता चला है कि भाजपा के एक पूर्व विधायक उनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। 4 वर्तमान विधायकों से भी उनकी पटरी नहीं बैठ रही है। चर्चा तो ये तक चल पड़ी है कि 4 विधायकों ने उन्हें हटाने प्रशासन और शासन स्तर पर मुहिम भी चलाई थी। गौरतलब है कि जिले के सबसे चर्चित और विवादास्पद रहे जिला खाद्य नियंत्रक MNH खान को संभागायुक्त महेश चंद्र चौधरी ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया है। केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ देश भर की आयुध निर्माणियों के 82,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने के लिए किए गए मतदान में अपना समर्थन दिया है। यह जानकारी AIDEF के राष्ट्रीय अध्यक्ष SN पाठक ने दी है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष SN पाठक ने बताया, रक्षा मंत्रालय की तीनों फेडरेशन ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के विरोध में बुलाई गई हड़ताल के समर्थन में कर्मचारियों द्वारा आशा से अधिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया है। जबलपुर में 2 से 3 साल हो गए शहर के अलग अलग क्षेत्र के 16 नई पानी की टंकियां बनकर तैयार हैं, मगर ये अभी पानी नहीं दे पा रही हैं। इसका कारण यह है कि अमृत योजना के तहत इन्हें भरने में पंपिंग स्टेशन तैयार नहीं है। आज भी शहर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें नर्मदा जल नसीब नहीं है। जल योजना ऐसे क्षेत्रों के लिए बनाई गई है जो अमृत बूंदों का अंतहीन इंतजार कर रहे हैं। नगर निगम ने इस बार की गर्मी में नई टंकियों में जल प्रदाय का लक्ष्य तो रखा, मगर वे अपने ही लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। लॉकडाउन पीरियड में ही अमृत के कार्यों को करने की छूट प्रशासन ने दे दी थी, मगर पंपिंग स्टेशन बनाने का काम अभी भी पूरा नहीं किया जा सका। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के अवसर पर मां भारती क्लब के तत्वाधान में वीरांगना दुर्गावती का स्मरण करते हुए देश के वीर जवानों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। मां भारती क्लब की अध्यक्ष ज्योति जैन ने कहा कि आज की स्थिति में हमें हर कदम देश के साथ में होना आवश्यक है, इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम देश के प्रति, वीर जवानों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने और स्वदेशी को अपनाकर देश को समृद्धशाली बनाएं। बीते 21 दिनों से कोरोना का कोई नया प्रकरण नहीं मिलने पर छोटी ओमती और पुत्री शाला को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने बुधवार को आदेश जारी कर दोनों कंटेनमेंट जोन को डी नोटिफाई कर दिया है। पिछले 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 8, बचे हुए एक्टिव केस 62। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 373। आज दिनांक तक कुल मृत मरीजों की संख्या 14। कुल सस्पेक्टेड व्यक्तियों की संख्या 169। कंटेनमेंट क्षेत्र 13 हैं। आज 2 कंटेनमेंट क्षेत्र हट गए हैं। छोटी ओमती मदन मोहन मालवीय वार्ड नंबर 52 और पुत्री शाला मदन मोहन मालवीय वार्ड नंबर 52। ये 2 कंटेनमेंट आज हट गए। यहाँ के लोगों का अच्छा सहयोग मिला, उनको धन्यवाद। जो नए कंटेनमेंट बने हैं वो त्रिमूर्ति नगर राजीव गांधी वार्ड नंबर 31, इसमें 169 आशीर्वाद त्रिमूर्ति नगर के आसपास का प्रभावित क्षेत्र, और सुभाष नगर सेठ गोविंदास वार्ड नंबर 47, सुभाष नगर पानी की टंकी और मैदान के आसपास का प्रभावित क्षेत्र। ये 2 नए कंटेनमेंट क्षेत्र बने हैं। मालिकाना हक न होने के बावजूद एसएल ग्रुप के द्वारा नगर निगम की जमीन पर बना वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को बेचे जाने का कांग्रेस ने खुलासा किया है। कांग्रेस ने सबूतों के आधार पर आरोप लगाया है कि एसएल ग्रुप नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर शासकीय भूमि पर बने प्लांट को बेचा जा रहा है, जो कि शासन के साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।
देखिए, अभी हमारे ध्यान में ये बात आई है। अब इसका पूरा जो रिकॉर्ड है उसको हम निकालेंगे और जो लैंड के अलॉटमेंट हैं, लैंड के ट्रांसफ़र हैं और जो एग्रीमेंट हुए हैं, इन तमाम बातों को हम जो है रिकॉर्ड के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे और फिर आगे जो इसमें एक्शन होंगे वो लिए जाएंगे। करोड़ों रुपए की ज़मीन जो जबलपुर नगर निगम को मध्य प्रदेश सरकार से मिली थी साफ़ सफाई और ये कचरा के इकट्ठे करने के कठौदा में, उस ज़मीन को प्लांट के साथ आज वो अवाडा कंपनी को ट्रांसफ़र कर देंगे। कल को वो हाई कोर्ट से क्लेम करा देंगे और इनकी गलतियों से नगर निगम के अधिकारियों की और जबलपुर शहर के जिला प्रशासन की गलती से ये ज़मीन की मालिक अवाडा कंपनी बन जाएगी। इसको मैंने आज प्रशासक महोदय को दिया है, चौधरी साहब को, और उन्होंने कहा है ये गंभीर मामला है। कोरोना संकट काल में शिवराज रसोई का जनसेवा कार्य जारी है। अनलॉक 1 में 1000 परिवारों को शिवराज सुरक्षा किट के साथ राशन वितरित की गई थी। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रकोष्ठ महानगर संयोजक अमर मिश्रा ने बताया कि कोरोना संकट काल में हमने सभी वर्गों की चिंता करते हुए शिवराज रसोई के माध्यम से लोगों को राशन किट वितरित की। वहीं अनलॉक 1 में भी जन सेवा कार्य जारी रखते हुए मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेशानंद गिरी, पनागर विधायक इंदु तिवारी, जबलपुर संभाग के संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी की उपस्थिति में 1000 परिवारों को राशन किट के साथ लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा की चिंता करते हुए शिवराज सुरक्षा किट वितरित की गई, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले आयुर्वेदिक काढ़ा, अड़ू तेल शामिल है। उनके पश्चात आज दिनांक तक बहुत लोगों ने सेवा कार्य किए हैं, पर लंबे समय से सेवा कार्य कुछ दिन, कुछ ने महीने भर, किसी ने 1.5 महीने किया, पर निरंतर आज 3 महीने बाद भी अगर कोई काम कर रहा है तो हमारे अमर मिश्रा जी कर रहे हैं। हम इनको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद करते हैं। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पूज्य गुरुदेव उपस्थित हैं, उनके आशीर्वाद के बाद आज यहाँ पर शिवराज रसोई प्रारंभ हुई है। आज हमारे संभागीय कमिश्नर माननीय महेश चौधरी जी भी उपस्थित थे। ये महत्वपूर्ण बात है कि शासन और प्रशासन और संत सब अगर एक स्थान पे हों तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा उत्सव योग्य माहौल रहता है। हमने अनलॉक में शिवराज सुरक्षा किट आज से वितरण जिसका चालू किया, जिसमें आज संभागायुक्त महेश चंद्र चौधरी जी, पनागर के यशस्वी विधायक माननीय इंदु तिवारी जी और गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व मध्य प्रदेश के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी की उपस्थिति में आज हमने यहाँ शिवराज सुरक्षा किट वितरित की है, जिसमें सैनिटाइज़र, मास्क, साबुन, अणु तेल एवं आयुर्वेदिक काढ़ा है, जिससे लोग सुरक्षित रह सकें। जबलपुर स्थित भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद और महाकाली संघ के द्वारा कोरोना की समाप्ति हेतु भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया गया। इसके बाद ठनठन पाल दादा के आश्रम में वृक्षारोपण का काम भी किया गया। कोरोना के अनुष्ठान के लिए यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया, उसमें पूजन, हवन, सत्यनारायण की कथा रखी गई है और भोजन भी रखा था, ताकि ये कोरोना जैसी बीमारी से हम बहुत शीघ्र से शीघ्र मुक्ति पा सकें। और हमारे साथ में हमारी बहनों ने भी सहयोग दिया, भाइयों ने भी सहयोग दिया। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद और जय महाकाली संघ द्वारा कोरोना मुक्ति अनुष्ठान किया गया, जिसके अंतर्गत यहाँ भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन हुआ, हनुमान जी की आराधना हुई, माँ नर्मदा की आराधना हुई और यहाँ पर हवन आरती के साथ ही भंडारा भी हुआ। और हम सब ने यहाँ पर प्रभु से प्रार्थना की कि अतिशीघ्र पूरी दुनिया को कोरोना से मुक्ति मिले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।